नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा है आप सब ठीक ठाक होंगे। तो देखिए, हमारी मूलियाँ, इनमें मिट्टी लगा के हमने पानी दे दिया था कल। ये कुछ यहाँ थोड़ी सी रह भी गई है। अब लाइट आने वाली है। सवेरे सवेरे 5:30 बजे का टाइम है, तो लाइट का इंतज़ार है। लाइट आते ही इनमें पानी चलाएंगे। और ये जो हमारी मूलियाँ हैं ये भी तैयार हो चुकी हैं। आज इनमें हल्का हल्का पानी घुमा देंगे ताकि ये इन्हें जब हम उखाड़ें तो अच्छी तरह से आराम से ये टूटे नहीं, शुद्ध की शुद्धि उखड़ जाएं। देखिए, अब ये पानी हमने हल्का दिया था इनमें ताकि नुकसान ना हो। अब एक पानी और दे देंगे हल्का हल्का। देखिए, रंग भी इनका बदल चुका है क्योंकि खाद डाला था इनमें, इसलिए। तो दोस्तों, अब है इंतज़ार लाइट का। लाइट आते ही सबसे पहले इनमें पानी चलाएंगे। दानों में तो अब पानी की ज़रूरत नहीं है, एक एक पानी हमने घुमा दिया इनमें। अब तो जितना इनको सूखा रखेंगे उतना ही ठीक रहेगा, क्योंकि दाना पड़ चुका है इनमें। और अगर ज़्यादा पानी देंगे तो फिर दाने के ऊपर धब्बे से आ जाते हैं और मच्छरी आने का भी भय रहता है। इसलिए देखिए, नाके कर दिए हमने इसमें। अब 6 बजे के करीब लाइट आएगी तो फिर पानी चालू हो जाएगा। ये यहाँ से एक्स्ट्रा पानी निकालने का रास्ता है। तो मौसम भी बढ़िया है, एक नंबर का। लेकिन फोन में जो मौसम विभाग वाले हैं वो 55-60% बारिश बता रहे हैं 2 दिन की। लेकिन हमने तो इनमें पानी देना ही देना पड़ेगा, क्योंकि पानी ये इनको जब उखाड़ते हैं तो टूट रही है मूली। देखिए, अब ये मोटी भी होने लग गई है, क्योंकि धरती में जो त्रेड़ फटी हुई है ये बता देती है कि वो इनमें वजन बढ़ने लग गया है। तो एक पानी और आते अगले दिन कल इनको उखाड़ना शुरू कर देंगे। और इस साइड में ये थोड़ी सूखी रह गई थी, क्योंकि इनका पानी साथ साथ उतर गया था, तो इसमें भी पानी आना जरूरी है। और यहाँ थोड़ा कम पानी आया था, तो पानी भी देना है और कम भी देना है, ऐसा काम करना है, ताकि पानी खड़ा नहीं रह सकते, साथ साथ पी जाए पानी को। पानी खड़ा रहेगा तो फिर उसमें धूप में गड़बड़ होने की संभावना रहती है, इसी कारण से। तो देखिए, खरपतवार वगैरह कुछ नहीं है, सब साफ है। जहाँ पानी नहीं कम आया था वहाँ पे हल्के पीले पत्ते पड़े हुए हैं, वो भी ठीक हो जाएंगे पानी आते ही। और खाद का कट्टा घेरा था हमने पूरा, उसका भी असर दिखना अब शुरू हो गया है। तो दोस्तों, सुबह सुबह आ गया हूँ। कल इनमें एक मछली की स्प्रे और करवाई है दानों में। उसकी थोड़ी थोड़ी जो कहते हैं कि दवाई की बदबू सी आ रही है, तो इसलिए अपने ट्यूबवेल पे ही चलने में फायदा है। और ये देखिए, सवेरे सवेरे का शानदार नज़ारा। ये हमारा दानों का खेत, और सूर्य देव भी बादलों के पीछे हैं। हल्का हल्का सा रोशनी नजर आने लगी है बादलों के पीछे से। और खेतों से तो सनराइज का नज़ारा ही गजब का होता है, और सनसेट का उससे भी गजब का। तो ये देखिए, सामने हमारा गांव है और पक्षियों की आवाज़ें आ रही है इससे। बिल्कुल शांत वातावरण, हल्की हल्की धुंध, जो कि ऐसी लग रही है जैसे इन खेतों में से
निकल के ऊपर की ओर जा रही है। तो देखिए ये कुछ नज़ारा है यहाँ का। बिल्कुल बढ़िया। ये देखिए धुंध है ना, थोड़ी थोड़ी हल्की हल्का धुआं सा निकल के ऊपर की तरफ जा रहा है और सूर्य देव यहाँ से प्रकट होंगे सामने से बिल्कुल। अभी तो थोड़ी थोड़ी रोशनी दिखाई देनी शुरू हुई है। और ये देखिए चिड़िया चहक रही हैं चारों तरफ। और ये हमारे खेत के पास एक बाग है छोटा सा। और ये हमारी मूलियां जिनमें हमने आज पानी देना है। तो दोस्तों ये है खेतों का वातावरण। सुबह सुबह कितना शानदार नज़ारा है। अब क्या बताएं इस नज़ारे के बारे में आपको, ये तो यहीं आके महसूस करना पड़ेगा आपको। ये देखिए अब तो वे जो मूली खराब सी दिख रही थी, कोई ये खराब हो गई है, वे भी ठीक ठाक हो गई। वहां से जो उस खेत के दूसरी तरफ हैं तो वे भी अब ठीक ठाक दिखने लग गई हैं। अब कोई गड़बड़ी नजर नहीं आ रही इनमें। तो ये जो इनके बाद बोई थी मूली, ये भी अब इनकी बराबर ही नजर आने लगेंगी 2-3 दिन में, क्योंकि हमने कल इनमें खाद और पानी दोनों दे दिया। तो अब इस खेत में भी जान सी नजर आने लगी है। मिट्टी लगा दी थी हमने, अपने आप ही लगा दी थी। इनमें भी अपने आप लगाई और उनमें भी अपने आप लगे। तो हमारे को 3 दिन लगे थे, लेकिन अब भी थोड़ी सी बाकी है वो आखिर में लेकिन उसमें 1-2 दिन बाद लगा देंगे। कोई परेशानी वाली बात नहीं होगी। अब देखिए ये खेत भी बराबर ऐसा नजर आने लगा है। और लाइट भी आ गई है, यहाँ से आएगा पानी। आज तो हवा नहीं चल रही बिल्कुल भी, पत्ता भी नहीं हिल रहा, बिल्कुल शांत माहौल बना हुआ है। ये देखिए धान, इनमें पूरी तरह से बालियां आ चुकी है और अब ये पीले पीले नजर आने लगे हैं, क्योंकि बालियों में दाना पड़ चुका है। अब बस ये 8-10 दिन में पक्के तैयार हो जाएंगे। उससे पहले एक बार पानी और घुमा देंगे इनमें, ताकि गेहूँ अच्छी तरह बू सकें, उनमें नमी मिल जाए। और ये देखिए मूलियाँ, इनमें तो पानी हमने कल लगाया था। पानी तो अभी 1-2 दिन में और देना पड़ेगा इनमें, क्योंकि हल्का ही पानी दिया था, बिल्कुल हल्का हल्का। एकदम से ज़्यादा पानी भी खतरनाक हो सकता था इनके लिए। तो अब ये देखिए आप, अब तो वो उस तरफ भी जो खाली खाली सा दिख रहा था खेत, वो भी बराबर ऐसा नजर आने लगा, क्योंकि बिल्कुल सुखा के पानी दिया हमने इनमें। अच्छी तरह से पहले मिट्टी लगाई है दोनों तरफ। आपने देखा होगा बारिश में कैसे इनकी मिट्टी हट गई थी। तो और ये देखिए लाइट आ गई है और पानी चलने लग गया है लाइव। तो दोस्तों अब पानी का देखना पड़ेगा
पहले अपना फावड़ा ले आता हूँ। मेरे को तो दिख नहीं रहा, नहीं तो यहीं बाहर ही रखा रहा था। एक को वहां पे भाई लगा हुआ है, वो डोले पे घास घूस हो गई थी उसको साफ करने में, क्योंकि ये मेन रास्ता हमारा, तो इसलिए वो उसको साफ कर रहा है। बस करी दी है उसने। एक फाड़ा वो ले रहा है और 3 फावड़े रखे थे यहाँ पे, पता नहीं कौन ले गए। कोई पड़ोसी ही ले गया होगा, नहीं तो ऐसे तो यहाँ कोई नहीं उठाएगा उसको, तो उसी को बुलाना पड़ेगा ही। तब तक मैं पानी को देख लेता हूँ। पानी भी बस हल्का ही हल्का देना था कि 1 से 2 घंटे में, तब तक जब तक धूप निकले अच्छी तरह से, पानी ये पी जाए, तो उसमें फिर कोई गड़बड़ वाला काम रहेगा नहीं। तो चल पड़े है पानी हमारी मूलियों में। तो दोस्तों अब थोड़ी देर के लिए आपसे संपर्क तोड़ते हैं और देखते हैं मूलियों में पानी देने के लिए क्या उसी को बुलाना पड़ेगा, क्योंकि फावड़ा नहीं मिला मेरे को। मैं देख लेता हूँ, जब तक ये घूमेगा वो आ जाएगा। पहला नाका यहीं से है, तो ये चल पड़ा पानी मूलियों में। और यहाँ से देखिए पानी नहीं आया था बिल्कुल, मूलियाँ पीली पीली हो गई। ये पानी साथ के साथ उतर गया था, तो इनमें भी अच्छी तरह से देना पड़ेगा। और ये तो ठीक हो गई, रंग भी पलटी हो गया इनका बिल्कुल, खाद और नड़ाई होने से, क्योंकि मिट्टी विट्टी अच्छी तरह से लगा दी थी इनमें। उसमें थोड़ा सा टाइम लग गया मिट्टी लगाने में इस खेत में, क्योंकि बहुत ही सख्त मिट्टी हो रही थी और बहुत ज्यादा नीचे जमी हुई थी, तो इसीलिए यहाँ टाइम लग गया। इसमें 3-4 दिन लग गए, और हुआ भी अच्छा, क्योंकि खेत अच्छी तरह सूख गया था। और सुखाने के बाद जो मूली में पानी आता है उसका मजा ही कुछ अलग होता है ना। तो उसमें ये मूली पर दाग पड़ जाते हैं बहुत थे, और एकदम से लंबी हो जाती है मूली, एकदम तैयार होने की तरफ चल पड़ती है जितना भी सुखा के पानी दोगे आप। जैसे कि कोई आदमी प्यासा हो और उसको थोड़ी देर में पानी मिले, तो उसको पानी अमृत के समान लगता है। इसी तरह अगर फसल में बढ़िया सुखा के पानी दो, तो वो एकदम से लहला उठती है। इसी तरह मूलियों में किया हमने, बिल्कुल सूखा लगा के उसके बाद में पानी आया है, मिट्टी भी लग गई और सूखा भी लग गया। तो मेरे ख्याल से मौसम पलटेगा ही पलटेगा, क्योंकि सूर्य देव अभी भी बादलों के पीछे ही हैं। मौसम विभाग की भविष्यवाणियां बहुत सत्य पे आधारित हो गई हैं आजकल, तो इसलिए थोड़ा सावधानी से हमने हल्का पानी देना है इनमें, बिल्कुल हल्का हल्का, क्योंकि ज्यादा पानी नुकसानदेह। हमारे यहाँ लाइट आती है 6 बजे से चलेगी, 11-12-1 बजे तक चलेगी। और अगर दोपहर बाद 11 बजे अगर लाइट आए तो शाम को दे दे पानी, शाम को कोई दिक्कत नहीं होती फिर पानी देने में चाहे थोड़ा ज़्यादा भी आ जाए, उसमें भी कोई परेशानी नहीं है। लेकिन सुबह आ रही है, तो अब जल्दी से जब तक सूर्य देव निकलेंगे अच्छी तरह, तब तक ये पानी पीने लग जाएंगे। तो उस भाई को बुला लेता हूँ, उसी के पास फावड़ा है, एक ही फावड़ा आज, पता नहीं हो वहाँ पे चनाई वगैरह लग रही है, वे ले गए होंगे या तो मांग के दिन में, और उन्होंने वापस किया नहीं, तो ये परेशानी वाला काम हो जाएगा। चलो मैं उसको घूम घूम के बताया जाऊंगा, नक्का बदल दे, वो नक्के ही बदलने हैं, 3-4 नक्के हैं बस, ज़्यादा नहीं है। अब
दो जगह तो अब पानी चल रहा है इसमें, तो पहला नक्का यही है, यही बंद करना पड़ेगा। और 2 नक्के और अगले खेत में है, बस ज़्यादा नहीं है। उसके बाद में आप ये देखिए बिल्कुल शानदार और शांत वातावरण और हमारे प्यारे प्यारे धान के खेत। और थोड़ा थोड़ा सूर्य देव के दर्शन कब होंगे ये पता नहीं। बादलों के पीछे हैं अभी हल्का हल्का पीलापन सा दिखाई देने लगा है, अब जैसे लालिमा सवेरे सवेरे की। तो ठीक है दोस्तों, अब करते हैं अपनी मूलियों में की ओर ध्यान। मिलते हैं आपको ब्रेक के बाद।